दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है। देखते हैं इस साल में कौन सी कार कंपनी कितना ग्रो कर पाती है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में बिकने वाली टॉप 25 गाड़ियों के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मित्र सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ पोजीशन पर आई है टोयोटा की हाई राइडर, जिसकी 4201 4201 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। 24th पोजीशन पर आई है टोयोटा की ग्लेंजा, जिसकी 4465 4465 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में ग्लेंजा की 2634 2634 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्लेंजा की 70% सेल्स ज़्यादा हुई है। ग्लेंजा के सीएनजी वर्जन आने से ग्लेंजा की सेल्स में एक हाइक आया है और ये पहली बार टॉप 25 की लिस्ट में आई है। 23rd पोजीशन पर आई है हुंडई की i20, जिसकी 4697 4697 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में i20 की 3150 3150 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले i20 की 49% सेल्स ज़्यादा हुई है। पहले टॉप 10 में आती थी, फिर टॉप 15 में और अब 20 से 25 के बीच आ गई है। अगर हुंडई ने i20 को बड़ा अपडेट नहीं दिया तो ये बहुत जल्द टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि ये एक ओवर प्राइस्ड कार है। 22nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4850 4850 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में XUV 300 की 4260 4260 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 14% सेल्स ज़्यादा हुई है। 21st पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी 5241 5241 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में इग्निस की 3209 3209 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इग्निस की 63% सेल्स ज़्यादा हुई है। इग्निस पहले टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन अब पिछले 3 महीने से ये टॉप 25 की लिस्ट में आ रही है। 20th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 5623 5623 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में XUV 700 की 3980 3980 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले XUV 700 की 41% सेल्स ज़्यादा हुई है। 19th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 5772 5772 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में सोनेट की 3578 3578 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सोनेट की 61% सेल्स ज़्यादा हुई है। 18th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 5995 5995 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में सेल्टोस की 4012 4012 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 49% सेल्स ज़्यादा हुई है। 17th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 6052 6052 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में टियागो की 3675 3675 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले टियागो की 65% सेल्स ज़्यादा हुई है। 16th पोजीशन पर आई है हाई राइडर का भाई मारुति ग्रैंड विटारा, जिसकी 6171 6171 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल का इसका डेटा नहीं है क्योंकि पिछले साल इसे लॉन्च नहीं किया गया था। मारुति ने ग्रैंड विटारा में CNG का ऑप्शन अभी शामिल किया है और इसमें ब्लैक कलर भी शामिल किया है, तो हो सकता है इसकी सेल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए। 15th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 7003 7003 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में स्कॉर्पियो की 1757 1757 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्कॉर्पियो की 299% सेल्स ज़्यादा हुई है। 14th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 7311 7311 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में।
पिछले साल दिसंबर 2021 में बोलेरो की 5314 5314 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 38% सेल्स ज़्यादा हुई है। 13 पोजीशन पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 8285 8285 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में वेन्यू की 10,360 10,360 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वेन्यू की 20% सेल्स कम हुई है। हुंडई ने जब वेन्यू के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था तब ये लग रहा था कि ये गाड़ी तहलका मचाएगी, लेकिन ये अपना काम नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आप हर महीने टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स और लिस्ट सेलिंग कार्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर महीने ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की ग्रैंड आइटन नियोस, जिसकी 8340 8340 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में ग्रैंड आइटन नियोस की 6151 6151 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड आइटन नियोस की 36% सेल्स ज़्यादा हुई है। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 8648 8648 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में ऑल्टो की 11,170 11,170 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ऑल्टो की 23% सेल्स कम हुई है। 12 से 15,000 की सेल्स लेके ऑल्टो हर महीने टॉप 5 की लिस्ट में आती थी, लेकिन इस बार टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 10,181 10,181 यूनिट बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में वैगनआर की 19,728 19,728 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले वैगनआर की 48% सेल्स कम हुई है। हर महीने टॉप 3 में आने वाली कार सीधी नीचे आ गई, मतलब ऊपर से सीधा नीचे। 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 10,205 10,205 यूनिट बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में क्रेटा की 7,609 7,609 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 34% सेल्स ज़्यादा हुई है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 10,581 10,581 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में इको की 9,165 9,165 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 15% सेल्स ज़्यादा हुई है। 7th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 10,586 10,586 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में पंच की 8,008 8,008 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले पंच की 32% सेल्स ज़्यादा हुई है। लॉन्च होने के बाद से पंच की सेल्स इतनी तो हो जाती है कि वो हर महीने टॉप 10 की लिस्ट में आ ही जाती है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रेजा, जिसकी 11,200 11,200 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में ब्रेजा की 9,531 9,531 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले ब्रेजा की 18% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति जल्द ही ब्रेजा में CNG लॉन्च करने वाली है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप ऊपर आई बटन में लिंक करके अपकमिंग CNG कार्स का वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक आई बटन में डाला हुआ है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की डिज़ायर, जिसकी 11,997 11,997 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में डिज़ायर की 10,633 10,633 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिज़ायर की 13% सेल्स ज़्यादा हुई है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 12,053 12,053 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में नेक्सॉन की 12,899 12,899 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 7% सेल्स कम हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 12,061 12,061 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में स्विफ्ट की 15,661 15,661 यूनिट्स बिकी थी।
पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 23% सेल्स ज़्यादा हुई है। हाल ही में मारुति स्विफ्ट ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेकार स्कोर रेटिंग की है। फिर भी ये इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग कार है। सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 12,273 12,273 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में अर्टिगा की 11,840 11,840 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 4% सेल्स ज़्यादा हुई है। ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में अर्टिगा ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की एवरेज स्कोर रेटिंग की है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के बारे में। फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 16,932 16,932 यूनिट बिकी है पूरे भारत में दिसंबर 2022 में। पिछले साल दिसंबर 2021 में बलेनो की 14,458 14,458 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 17% सेल्स ज़्यादा हुई है। बलेनो का क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, जो जल्द ही करवाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। दोस्तों, आप जब भी कोई नई कार ले तो सेफ्टी को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें, क्योंकि एक अनचाहे एक्सीडेंट में कार की बिल्ड क्वालिटी ही आपकी और आपकी फैमिली की जान बचा पाएगी। याद रखिएगा, आपकी कार का इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, आपकी कार आपको नहीं मिल जाएगी, लेकिन आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।